नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में बूथ गौरव दिवस मनाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक बड़ा अभियान शुरू का फैसला किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार आगामी 23 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पक्ष का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 48 लाख लोगों की मुफ्त रजिस्ट्री कराने। अध्यादेश लाई सरकार स्वामित्व योजना में 48 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त में रजिस्ट्री कराने राज्य सरकार ने पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क माफ करने का अध्यादेश जारी कर दिया है। इसके लिए विधानसभा में दोनों ही विभागों से संबंधित मामलों में विधेयक भी सरकार मानसून सत्र के दौरान ला सकती है। कटनी ई खनिज पोर्टल के दस्तावेजों से अवैध परिवहन का खुलासा। कटनी के लमतरा ब्रिज के पास कन्हावरा मोड़ पर 14 जून को हुए सड़क हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। ई खनिज पोर्टल से सोमवार को सामने आए दस्तावेजों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हाईवा का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास ईटीपी हादसा होने के बाद जारी किया गया था। इस खुलासे ने खनिज परिवहन की वैधता और विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिरों में डिजिटल डोनेशन सिस्टम हो सकता है लागू। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे को लेकर सामने आए विवाद के बाद मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रमुख देवस्थानों की प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने में जुट गई है। श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर के खजाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब राज्य के बड़े मंदिरों में नकद दान के बजाय डिजिटल डोनेशन QR कोड आधारित व्यवस्था को अनिवार्य या व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है। उज्जैन में श्री काल भैरव लोक के लिए जमीन की जरूरत। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल लोक के बाद अब श्री काल भैरव लोक बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाद सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ काल भैरव मंदिर में ही होती है। ऐसे में भक्तों को सुगम दर्शन के लिए मंदिर का विस्तार किया जाएगा। उज्जैन के प्रशासनिक अधिकारियों ने आस पास के किसानों से चर्चा और उन्हें इसके लिए जमीन देने के लिए समझाया। शहडोल में अवैध खनिज पर 1000 टन कोयला जब्त। शहडोल जिले में अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान लगभग 1000 टन कोयला जब्त किया गया। 450 घन मीटर अवैध रेत भंडारण नष्ट किया गया और अवैध परिवहन में शामिल एक हाईवा वाहन को भी पकड़ा गया। इंदौर में पकड़ा गया 35 से ज्यादा बुलेट चुराने वाला। 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार कन्हैया लाल लाहौर ने 35 से ज्यादा बाइक बुलेट चुराना कबूला है। चोरी की गाड़ियां भवानी मंडी राजस्थान के हिस्ट्री शीटर जीतू के माध्यम से बेची और गिरवी रखवा दी। पुलिस जीतू की तलाश कर रही है। भवानी मंडी राजस्थान निवासी कन्हैया लाल को तुकोगंज पुलिस ने रेस्कोस रोड से चोरी की गाड़ी के साथ पकड़ा था। एमपी में IPS प्रमोशन के लिए 25 जून को बैठक। प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा रापुसे से भारतीय पुलिस सेवा IPS संवर्ग में नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 25 जून को भोपाल में होगी। गृह विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा राप्रसे से भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS संवर्ग में नियुक्ति के लिए अब तक प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है। लोकायुक्त संगठन से प्रतिवेदन प्राप्त करने में विलंब के चलते यह स्थिति बनी है। नामांकन रद्द मामले को MP हाई कोर्ट में चुनौती देंगी कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहीं मीनाक्षी नटराजन ने खुलकर अपनी बातें रखी। हैदराबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की अफवाहों को भले ही एक पल के लिए सच मान लिया जाए, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के पक्षपातपूर्ण व्यवहार को सही नहीं कहा जा सकता है। कहा, तेलंगाना में किसी मौजूदा जनप्रतिनिधि का इस्तीफा कराकर या किसी दूसरे नेता का अधिकार छीनकर किसी को राज्यसभा भेजना उनकी पार्टी की कार्यशैली नहीं है। अपने 4 वेयर हाउसों में फंसे जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में वेयर हाउसेस हैं। प्रदेश के ज्यादातर नेताओं का पैसा इनमें लगा है। वेयर हाउसेस से कई ब्यूरोक्रेट भी जुड़े हैं। नेताओं और अधिकारियों का यह गठजोड़ सरकारी अनाज के भंडारण के नाम पर खूब कमाई कर रहा है। रसूखदारों के अधिकांश वेयर हाउस में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। ऐसे ही मामले में अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी फंस गए हैं। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक
कॉरपोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाइच ने आरोप लगाया कि उनके 4 वेयर हाउसों में नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। अब एमपी लग्जरी टूरिज्म की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार का इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन मालवा क्षेत्र के विकास के साथ ही युवाओं के सपनों की दुनिया को भी पंख देने वाला साबित हो सकता है। सरकार के इस महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट में शहर के सुनियोजित विकास के लिए दूरदर्शिता भी नजर आ रही है और विकास की तेज गति भी। यदि यह प्रोजेक्ट प्लानिंग के मुताबिक ही चला तो मध्य प्रदेश देश और दुनिया के लिए विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस मेट्रोपॉलिटन रीजन में क्या होगा खास? क्यों प्रदेश समेत देश के विकास में अहम माना जा रहा है? एक ट्रैक पर नहीं दौड़ेगी इंदौर उज्जैन मेट्रो। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर से धर्मनगरी उज्जैन के बीच चलने वाली मेट्रो लाइन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन दोनों शहरों की मेट्रो लाइनें सीधे तौर पर आपस में नहीं जुड़ सकेंगी। तकनीकी और संचालन संबंधी कारणों से इंदौर मेट्रो और उज्जैन मेट्रो को एक ही कॉरिडोर पर लाना फिलहाल संभव नहीं माना जा रहा है। ऐसे में मेट्रो अधिकारियों ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत उज्जैन जाने वाली मेट्रो को एयरपोर्ट तक कनेक्ट किया जाएगा, जबकि शहर के भीतर आवागमन के लिए अलग मेट्रो लाइन संचालित होगी। 15 अफसरों का तबादला करने जा रही सरकार मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख सचिव, पीएस, 2 संभागायुक्त और 10 कलेक्टरों पर तबादले की तलवार लटकी है। कभी भी इनके तबादले किए जा सकते हैं। ये सभी लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ है। इनमें से 75% पहले से नई पदस्थापना की जुगत में है, तो कुछ को सरकार बदलने का मन बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिवों में अमित राठौर, गुलशन बामरा और सोनाली पोंक्षे वायंगंकर का नाम बताया जा रहा है। इनके पास क्रमशः वाणिज्य कर, जनजातीय कार्य और सामाजिक न्याय विभाग है, जहां पर ये 2 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ पदों पर नए सिरे से जमावट की सुगबुगाहट है। मानसून के लिए भोपाल को 3 दिन और इंतजार। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब राज्य में 6 दिन देरी से एंट्री करेगा। इस हिसाब से 25 जून से भोपाल समेत प्रदेश के अधिकतर इलाकों में झमाझम के ओसार शुरू होने की संभावना है। बहरहाल अभी राजधानी समेत प्रदेश प्री मानसून से ही सराबोर का सिलसिला चल रहा है। रविवार को भी भोपाल के कोलार समेत कुछ इलाकों में दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच बौछारें पड़ी। इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। संगठन से फटकार के बाद गुना भाजपा विधायक के तीखे तेवर, भाजपा अनुशासन का चाबुक भी मध्य प्रदेश के गुना से विधायक पन्नालाल शाक्य के तेवरों को शांत नहीं कर पा रहा है। 2 दिन पहले ही ऊर्जा और प्रभारी मंत्री पर की विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शाक्य को भोपाल तलब कर फटकार लगाई थी। बावजूद शाक्य का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वे राजनीतिक विरोध और अपने संघर्षों का जिक्र करते हुए तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं। एमपी में बीजेपी विधायक को जनता ने घेरा। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र के गांव में रविवार को हंगामा मच गया। ग्राम बांगरेड में रविवार को आयोजित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम का माहौल उस समय गर्मा गया, जब लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने भाजपा विधायक ओम प्रकाश सखलेचा का घेराव कर दिया। चुनाव के दौरान किए गए सड़क निर्माण के वादे पूरे नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें चोर चोर कहकर संबोधित किया। राजगढ़ में एएसपी की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एएसपी अमित सुरेश तोलानी ने पुलिस विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी ने 2 आरक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दोनों मामलों में विभागीय जांच के दौरान आरोप प्रमाणित पाए गए। एक आरक्षक ने कथित तौर पर सॉल्वर बैठाकर पुलिस भर्ती परीक्षा पास की थी, जबकि दूसरा चोरी के वाहन प्रकरण में आरोपी पाया गया। नरसिंहपुर कलेक्टर को कोर्ट में पेशी का आदेश। नर्मदापुरम जिला न्यायाधीश आदित्य रावत ने कलेक्टर नरसिंहपुर को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश किया है। आदेश 13 जून को लंबित प्रकरण में किया। यह प्रकरण नरसिंहपुर के शासकीय शिक्षक रविशंकर कुल्हा के विरुद्ध बकाया भरण पोषण राशि वसूली से संबंधित है। न्यायालय ने मार्च माह से लगातार कलेक्टर नरसिंहपुर को पत्र लिखे हैं, लेकिन कलेक्टर ने जवाब नहीं दिया।
101 करोड़ में तैयार हुआ एमपी का पहला एयर कंडीशनर बस स्टैंड करीब 101 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ। मध्य प्रदेश का पहला वातानुकूलित आईएसबीटी इंदौर के कुमेडी में अब भी धूल खा रहा है। करीब 1.5 साल पहले बस स्टैंड का नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन चालू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। आईडीए ने बनाया, लेकिन चालू करने के लिए प्रशासन और आरटीओ की ओर निगाहें हैं। आरटीओ ध्यान ही नहीं दे रहा है। एमपी में शिक्षा विभाग का अजब कारनामा। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये मामला सूबे के कटनी जिले के अंतर्गत आने वाले डीमरखेड़ा विकास खंड के संकुल केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरियापान से सामने आया है, जहां प्राथमिक शाला मंगेली में करीब 15 साल पहले दिवंगत हो चुके एक शिक्षक का नाम पदस्थापना सूची में दर्ज कर दिया गया है। इस गड़बड़ी के चलते मौजूदा समय में कार्यरत शिक्षक को अतिशेष सरप्लस की सूची में शामिल कर दिया गया है। जबलपुर समेत एमपी के 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश में 26 जून तक हीट वेव, लू, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम रहेगा। मानसून के नहीं आने और प्री मानसून की एक्टिविटी कम होने से उमस गर्मी बढ़ी है। पिछले 2 दिन से जबलपुर संभाग में लू का असर भी है। मौसम केंद्र आईएमडी भोपाल ने अगले 4 दिन तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, उमरिया और डिंडौरी में दिन में गर्म हवाएं चलेंगी, जबकि शाम के बाद आंधी बारिश होने का अनुमान है। एमएसएमई विभाग में जूनियर बने बॉस। सीनियर अफसरों में नाराजगी। वाणिज्यिक कर विभाग के बाद अब मध्य प्रदेश के एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में तबादलों और प्रभार आदेशों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विभाग के भीतर आरोप लग रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज कर जूनियर अधिकारियों को बड़े पदों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस फैसले का विभाग के कई अधिकारी खुलकर विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी पर शंकराचार्य ने जताई नाराजगी। छिंदवाड़ा पहुंचे द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रविवार देर रात उन्होंने कहा कि लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मंदिर जैसी पवित्र जगहों पर भी भ्रष्टाचार हो सकता है। श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। ऐसे धन का सदुपयोग होना चाहिए, न कि आस्था की बलि दी जानी चाहिए। संदिग्ध आतंकी ने उगले टेरर ग्रुप के राज भोपाल में एटीएस की जांच में पकड़े गए कथित आतंकी मॉड्यूल को लेकर पूछताछ में कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस रिमांड पर चल रहे इजहार उल हक ने एजेंसी को बताया कि वह और पाकिस्तानी टेरर ग्रुप से जुड़े अन्य लोग मिशन 2047 के लिए काम कर रहे थे। प्रशासन ने हटाया सरकारी जमीन पर बना चबूतरा। सिंगरौली जिले के गनियारी स्थित प्रधानमंत्री आवास क्षेत्र में सोमवार को सरकारी जमीन पर बने एक चबूतरे को प्रशासन ने हटा दिया। धार्मिक ध्वज लगाए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार देर रात सरकारी जमीन पर चबूतरा बनाकर धार्मिक ध्वज लगाया गया था। सोमवार सुबह इसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और ध्वज हटा दिया। नर्मदापुरम में मानसून की एंट्री में देरी। एमपी में इस बार मानसून के आने में देरी हो रही है, जिससे सोयाबीन की बोवनी में पिछड़ेगी। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा है। जैसे ही बारिश हो और वो बोवनी में जुटे, वहीं बारिश नहीं होने से जिले में भीषण गर्मी, तपन और उमस से लोग परेशान हैं। दिन और रात दोनों के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी है। अब सरकार से सवाल की तैयारी। एमपी विधानसभा में जिन प्रश्नों के उत्तर में जानकारी एकत्रित की जा रही है, लिखा जाता है, अब कांग्रेस विधायक ऐसे मामलों को फिर से विधानसभा में उठाएंगे। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सभी विधायकों से चर्चा कर अपूर्ण प्रश्नों की सूची तैयार कराएंगे। पुराने सत्रों के लंबित प्रश्नों का हवाला देकर इस सत्र में भी जानकारी मांगी जाएगी। बैरागढ़ समेत 15 स्टेशनों पर फूड कोर्ट। रेल मंडल भोपाल के 15 रेलवे स्टेशन अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने का साधन नहीं रहेंगे। यहाँ गेमिंग जोन, ड्राइव इन सिनेमा, फूड कोर्ट, बैंकिंग और खरीदारी जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स और डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्यूआर से पर्चा, ओटीपी से खुलेगी मेडिकल हिस्ट्री। इलाज की प्रक्रिया को आसान और आधुनिक
आधुनिक बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी योजना तैयार की है। भोपाल को देश का पहला मॉडल डिजिटल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बनाने की तैयारी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत यहाँ सभी सरकारी और 3609 निजी अस्पतालों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। खर्च पर लगाम कसने सरकार का नया फरमान। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्च में कमी और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब प्रदेश के IAS, IPS और सचिव स्तर के अन्य अधिकारियों को सरकारी खर्च पर दिल्ली, गुजरात या मध्य प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य अथवा विदेश यात्रा करने से पहले मुख्य सचिव से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सीहोर में किसानों ने शिवराज का काफिला रोका। सीहोर में रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला कांग्रेस नेताओं और किसानों ने रोक लिया। उन्होंने कहा, भले ही हम कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन आप हमारे प्रतिनिधि हैं। इस पर शिवराज ने जवाब दिया, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ तो सबका प्रतिनिधि हूँ, आपका भी प्रतिनिधि हूँ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बन रही हाईटेक डिजिटल लॉकर व्यवस्था। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को जल्द ही सशुल्क हाईटेक डिजिटल लॉकर सुविधा मिलने वाली है। मंदिर प्रबंध समिति ने मोबाइल, जूता, चप्पल और बैगेज लॉकर के डिजाइन, स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए निजी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कहा गया है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रद्धालुओं को लंबी कतारों और सामान की सुरक्षा की चिंता से काफी राहत मिलेगी। प्रस्ताव के अनुसार चयनित एजेंसी को पूरे प्रोजेक्ट की लागत स्वयं वहन करनी होगी। राजगढ़ के रामदेव जी मंदिर में चोरी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। जब से सोने चांदी के भाव बढ़े हैं, तब से इनकी चोरी ज्यादा होने लगी है। ऐसे में अब मंदिर भी महफूज नहीं है। चोर भगवान के मुकुट और उनके जेवर भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब बेखौफ चोरों ने कर्णवास थाना क्षेत्र के देवलखड़ा में रामदेव जी मंदिर को अपना निशाना बनाया है। चोर मंदिर से भगवान का मुकुट, चांदी के घोड़े सहित कलश के साथ ही दान पेटी से करीब 20,000 रुपए और 2 घी के डिब्बे व प्रसादी भी चुरा ले गए हैं। इंदौर के MY अस्पताल की OPD में 5 महीने से बंद है। MY अस्पताल की नई OPD बिल्डिंग में लगी डिजिटल एक्सरे मशीन पिछले करीब 5 महीने से बंद पड़ी है। मशीन के बंद होने से रोजाना सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नई OPD में आने वाले मरीजों को अब एक्सरे जांच के लिए MY अस्पताल की बिल्डिंग तक जाना पड़ रहा है। सीधी में ट्राई साइकिल के लिए विधायक के पैरों पर गिरी दिव्यांग आदिवासी महिला। सीधी जिले के सेमरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया। विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर के समापन कार्यक्रम के दौरान एक दिव्यांग आदिवासी महिला ने ट्राई साइकिल नहीं मिलने पर विधायक रीति पाठक का पैर पकड़ लिया। इंदौर को जाम से मिलेगी राहत। रिंग रोड के 4 चौराहों पर फ्लाईओवर बनाए जा चुके हैं, जबकि 2 पर बनाए जा रहे हैं। इनके पूरा होने के बाद 75% सड़क सिग्नल फ्री हो जाएगी और वाहनों का आवागमन सुगम होगा। अब वाहन रेडिसन और रोबोट चौराहे पर फंस रहे हैं। इन दोनों चौराहों पर भी फ्लाईओवर बनाने की योजना पर कार्य शुरू किया गया है। यहाँ पर फ्लाईओवर बनने से करीब 1 लाख वाहनों की राह सुगम होगी। मीनाक्षी नटराजन का भाजपा पर बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 230 सदस्यीय विधानसभा में दलीय स्थिति के अनुसार 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन एक आपराधिक प्रकरण की जानकारी शपथ पत्र में न देने के कारण निरस्त हो गया। पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन चुनाव याचिका से जुड़ा मामला बताते हुए नए सिरे से याचिका दायर करने के लिए कहा गया। MP में IPS प्रमोशन के लिए 25 जून को बैठक प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा रापुसे से भारतीय पुलिस सेवा IPS संवर्ग में नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 25 जून को भोपाल में होगी। गृह विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा राप्रसे से भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS संवर्ग में नियुक्ति के लिए अब तक प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है। लोकायुक्त संगठन से प्रतिवेदन प्राप्त करने में विलंब के चलते यह स्थिति बनी है। 2 घरों से
ज्वेलरी तो तीसरे से बकरियां ले उड़े चोर। मध्य प्रदेश के ब्यावरा क्षेत्र के कौंसौर कला गांव में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात को चोरों ने 6 घरों पर ढाबा बोल दिया। गांव में करीब 1:30 से 3:30 बजे के बीच सिलसिलेवार हो रही इन घटनाओं में बदमाश तीनों घरों में से लाखों रुपए की ज्वेलरी, नकदी और बकरियां चुरा कर ले गए। बदमाश सभी मकानों में पीछे से नसैनी लगाकर दाखिल हुए। घटना के बाद से ग्रामीण अपने घर व परिवार की सुरक्षा को लेकर दहशत में हैं। सूचना पर पहुंचे टीआई सहित फोर्स ने तीनों घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में लिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।